हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। ठीक है। और आज सोल्यूशन में पढ़ाते बेटा हेनरीज लॉ, जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बढ़िया से देखना, सब समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना। ठीक, तो बेटा लिखो हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अमाउंट ऑफ गैस बोलो या मोल फ्रैक्शन बोलो, बात बराबर है, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन दूसरे का डायरेक्टली होता है। तो अमाउंट ऑफ गैस बोलो, अमाउंट ऑफ गैस बोलो या मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस बोलो, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस बोलो, दोनों कोई अंतर नहीं। ठीक है। तो हेनरीज ने कहा कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड मतलब मान लो पानी, कोई भी लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो बाहर से क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देंगे। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड में डिसॉल्व होगा। मतलब सुनो, मान लेते बाबू एक ये क्लोज कंटेनर बेटा, देखो ये आपका मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, मतलब यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है, पिस्टन। ये आपका क्या बेटा, पिस्टन है। ये ऊपर नीचे होने वाला है ना, पिस्टन है, पिस्टन है। ठीक है। और यहाँ पर एयर है, मान लेते हवा। एयर है, बहुत तरह गैस मॉलिक्यूल्स होगा। आपको तो मालूम है एयर में जो होता है नाइट्रोजन कितना होता है आपका 78% है ना। ऑक्सीजन कितना होता है रे, ऑक्सीजन होता है 21% या 22% भी लिख सकते हो, इसी बीच में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो 0.03% होता है। बाकी और भी कैसे होता है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है। तो मान लीजिए हवा है, यहाँ पर एयर है। ठीक है। और बेटा ये वाला जो है यहाँ पर पानी, वाटर है, ये वाटर है, ये वाला ये वाटर है। ये H2O किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। अब इस एयर को हम कहाँ डालेंगे, लिक्विड में। तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। पी एक्सटर्नल मतलब कंप्रेस करना पड़ेगा पिस्टन को, बाहर से प्रेशर देंगे, पी एक्सटर्नल प्रेशर देंगे। और इतना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। मान लो अगर तुम्हारा टेम्परेचर, आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर में रखना है ना, टेम्परेचर घटाना है ना बढ़ाना है। तो हेनरीज ने कहा द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस बोलो या अमाउंट ऑफ गैस बोलो, द मोल फ्रैक्शंस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, हवा में N2 भी, O2 भी है, CO2 है, लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं करता है तो नॉन रिएक्टिंग ही बोल सकते हैं। द मोल फ्रैक्शंस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन ए लिक्विड है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, अप्लाइड प्रेशर। बात क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाइड करना पड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। यही हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है। तो पहले इस फिगर को ड्रॉ कर, उसके बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं। चलो अब लिखते, स्टेटमेंट लिखो। हेनरी लॉ लिखना बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखना, फिक्स रखना। द मोल फ्रैक्शंस, द मोल फ्रैक्शंस ऑफ नॉन रिएक्टिंग
नॉन रिएक्टिंग gaseous molecules dissolve in liquid मतलब बोले तो अभी वाटर, dissolved liquid water is, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर डालोगे उतना अमाउंट ऑफ गैस या उतना मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिक्विड में मतलब पानी में डिजॉल्व होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। किसने कहा था? हेनरी लो, इसी बोलते हैं, हेनरी लो बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ एयर डायरेक्टली किसका बता बाबू? प्रेशर का है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको चाय बोलते हैं या काय बोलते हैं, CHI। कोई एक्स ही बोलता है तो एक्स ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ एयर डायरेक्टली को क्या दिए? के दिए, के इंटू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। पहले यहाँ तो लिखो ना, ऊपर मिटा देते हैं। तो बाबू ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो तो Kp इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या? एयर। तो अगर बाबू यहाँ से निकालेंगे P, क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ एयर इनटू कितना हो जाएगा? 1/K हो जाएगा। हो कि नहीं होगा? लिखो यहाँ तक, लिख लिया। चलो अब इसको मिटाते हैं। अब देखो बाबू, याद रखना बेटा, ये 1/K को हम बोलते हैं KH, और KH होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या होता है बाबू? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो क्या हो गया? P इक्वल टू क्या हो गया? मोल फ्रैक्शंस ऑफ एयर इनटू क्या बेटा? KH हो गया। इसके लिए कोई फार्मूला बन गया, इस फार्मूला से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, याद रखना बेटा, इसको क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शंस ऑफ एयर इनटू KH इक्वल टू क्या? P आया। तो अगर यहाँ से बेटा KH निकाल लेंगे क्या होगा? P बाय क्या होगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या बेटा? एयर होगा। इसका मतलब क्या समझा? जितना बेटा KH का वैल्यू दिया रहेगा, जितना ज़्यादा KH का वैल्यू होगा उतना मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस जो है पानी में कम डिजॉल्व होगा। मतलब KH हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब KH बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस घटेगा। सोलिबिलिटी ऑफ क्या होगा? गैस बेटा क्या घटेगा? एक दूसरे का इन्वर्सली है। अगर ये बढ़ेगा तो KH घटेगा। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो KH जो होगा बेटा इन्वर्सली क्या होता है बताओ? सोलिबिलिटी ऑफ गैस होता है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस, जितना ज़्यादा KH का वैल्यू रहेगा उतना लिक्विड में गैस क्या कम डिजॉल्व होगा, क्योंकि KH और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लो। लिख लिया बाबू। चलो अब बेटा हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस के बारे में। अच्छा, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि मोल फ्रैक्शंस और प्रेशर एक दूसरे डायरेक्टली है। तो ग्राफ बनाओगे तो मान ले बेटा ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ये मान ले मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस है, ये प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा कि ये भी बढ़ेगा तो प्रेशर, जितना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पानी में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
लिख लो अगर आप। देखो बाबू, इसका अप्लीकेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ, और उसका अप्लीकेशन बारे लिखो। तो एनसीईआरटी में अप्लीकेशन बढ़िया से लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ लिखो, पहले बुक देख लेना, वहाँ से लिख लेना नोट्स, हम समझा दे रहे सिर्फ अप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, अप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसका पहला अप्लीकेशन देखो, तो आज हम लोग थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, जैसे तुम पेप्सी का ढक्कन खोलते हो तो गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है? CO2 गैस। मतलब CO2 गैस जब तक है तेरा कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक में, तब तक उसका स्वादिष्ट बढ़िया लगता है। तो CO2 गैस को क्या क्या होगा, हाई प्रेशर से क्या क्या होगा, CO2 गैस को क्या क्या होगा, उसमें कंप्रेस किया होगा और बोतल को सील कर दिया, है ना। अगर हाई प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं करते, CO2 गैस आपका उस सोडा वाटर डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो भाई कोई सॉफ्ट ड्रिंक में, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक जो पीते उसी बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, पेप्सी थम्स अप। सॉफ्ट ड्रिंक में जो होता है बेटा, क्या होता है कि मान लेते हैं इस तरह से, क्या हो, देखो कि ये मान ले पिस्टन है ये, है ना, और मान ले यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। मान लो बाबू यहाँ CO2 गैस है, ये वाला, ये CO2 गैस है। तो CO2 गैस को इस लिक्विड डालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम क्या करोगे, प्रेशर दोगे, उतना CO2 गैस क्या होगा बताओ, लिक्विड में डिजॉल्व होगा। और तुम क्या करो, ढक्कन लगा दो, अच्छा से पैक कर दो, है ना। जैसे तुम ढक्कन को निकालते हो तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम, इसलिए प्रेशर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, तो लोअर क्यों आ जाता है, हमारा। इसलिए हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में जो है CO2 को डिजॉल्व करते हैं, हाई प्रेशर देके उसको ढक्कन बंद कर देते हैं। तो वहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जैसे तुम ढक्कन खोलोगे तो यहाँ CO2 ज़्यादा है और बाहर में कम है, तो हायर से कहाँ लोअर क्यों चला जाता है ना। तो CO2 गैस अगर डिजॉल्व लिक्विड में आपका सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं होता, उसका स्वादिष्ट भी नहीं लगता, है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, CO2 के डिजॉल्व है, तो क्या किया होगा, बोतल को सील करके हाई प्रेशर देके उसको डिजॉल्व किया हुआ, क्या हुआ होगा। तो ये पहला एप्लीकेशन है ना बाबू। दूसरा एप्लीकेशन है बेटा स्कूबा ड्राइवर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन एग्जांपल था सॉफ्ट ड्रिंक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर का मतलब होता है बेटा, जो गोताखोर लोग समुद्र के नीचे जाता है नहीं, तो उसको बोलते हैं स्कूबा ड्राइवर, ठीक है। अगर स्कूबा ड्राइवर ये नॉर्मल हवा को लेके जाएगा, एयर को, तो एयर में तो मालूम है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है बेटा, 78% होता है। ऑक्सीजन होता है कितना, मान लो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कितना, 0 पॉइंट कितना होता है, 0.3%। अगर ये हवा को लेके, इस गैस मिक्सचर्स को लेके वो अगर समुद्र के नीचे जाएगा, तो बेटा ये जमीन है, ये वाला, ये अर्थ है, ये वाला ये। और जैसे तुम जाएगा पानी के नीचे, जितना तुम नीचे जाओगे उतना पानी का दबाव बढ़ेगा, मतलब उतना प्रेशर बढ़ेगा। जितना तुम नीचे जाओगे बेटा, जितना तुम नीचे जाओगे उतना क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, उतना क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ये तेरा अर्थ है, ये जमीन था, जमीन से हम कहाँ गए हैं, समुद्र के नीचे गए। जितना नीचे जाओ उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो हाई प्रेशर के कारण हमारे बॉडी में बेटा नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो जाता है, ये N2 गैस, तो वहाँ नुकसान नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम पानी से ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम हो गया, तो जो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में डिजॉल्व हुआ होता, या जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन डिजॉल्व हुआ है, वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड वेसल से बाहर निकलता है। तो जब ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा तो इतना पेन होगा कि ब्लड वेसल भी क्या होगा, फट जाएगा। और उसी को बोलते हैं बैंड्स, बोलते हैं बैंड्स। बैंड्स का मतलब वही पेन जो करता है, कब करेगा पेन, जब नाइट्रोजन हमारे बॉडी से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो बहुत पेन करेगा, नाक से ब्लडिंग भी आ सकता है ना।
आपका हार्ट अटैक भी आने का खतरा रहता है। ठीक है, इसीलिए स्कूबा ड्राइवर लोग इस हवा को लेके नहीं जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसको लेके जाएंगे नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाएगा हमारे बॉडी में, वहाँ तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग समुद्र से ऊपर उठते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो नाइट्रोजन जो डिजॉल्व हुआ वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलेगा तो हाँ ब्लड वेसल को क्या करता है, उसको फाड़ देता है वो, जिसके कारण नाक से ब्लडिंग आ जाएगा, इससे आपका चेस्ट पेन करेगा, हार्ट अटैक होने का संभावना है। तो उसको बचने के लिए स्कूबा ड्राइवर लोग क्या करता है बेटा, उन लोगों ने एक उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन का परसेंट कम कर देता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट ले जाता है उन लोग, 56%। ठीक है, और बेटा ऑक्सीजन का परसेंट कर देता है उन लोग 32.1%। और उसमें हीलियम ले जाता है, हीलियम कितना परसेंट, 11.7%। इस हवा को उन लोग लेके जाता है, इसमें इसको ले जाता है, क्योंकि इस ये अगर सिलेंडर भर के स्कूबा ड्राइवर नीचे जा रहा है तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कम है और हीलियम भी है। हीलियम अगर हमारे बॉडी में डिजॉल्व होगा ना और बाहर निकलेगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसको ले जाने से क्या हो, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो गया, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज बढ़ा दिया, तो उतना नुकसान हमको नहीं करेगा। तो ये पहला दूसरा एप्लीकेशन है कि हाई प्रेशर के कारण नाइट्रोजन हमारे बॉडी में क्या डिजॉल्व हो जा रहा है ना। उसको बचने के लिए ये मिक्सर को, इस गैस मिक्सचर को ले जाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर वही आया कि प्रेशर जितना दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल हमारे लिक्विड डिजॉल्व होता है। चलो तीसरा एप्लीकेशन है बेटा, जब हम लोग जाते हैं बहुत ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर, है ना, कहाँ जाते हैं बेटा, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं बेटा, बहुत ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जैसे तुम यहाँ से अर्थ से, ये मान लो ये अर्थ है, ये वाला ये अर्थ है, इसकी तुम जब ऊपर जाओगे, ऊपर जाओ, इतना तुम ऊपर जाओगे है ना, उतना प्रेशर लो हो जाता है, उतना प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। अब लो प्रेशर हो जाए बेटा, ऑक्सीजन क्या हो जाए, गैस कमी हो गया। अब तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तो यहाँ पर सांस सही से तुम ले पाओगे। जब सांस ले पाओगे तो हम ऑक्सीजन डिजॉल्व हमारे बॉडी में नहीं होगा, तो हमारा सेल मरने लगेगा, है ना। अब ऑक्सीजन कमी हो जाएगा, आपका नाक से ब्लडिंग भी आ सकता है, हमको मौत भी हो सकता है ना। तो ऊपर में क्या होता है, ऑक्सीजन कमी हो गया कि प्रेशर कम है, ठीक है, तो उसी बोलते हैं बेटा एनॉक्सिया बोलते हैं हम लोग, एनॉक्सिया। ये एनॉक्सिया मतलब होता है क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो गया तो हम लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो हम लोग गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि हमको नुकसान ना हो। ठीक है, जो हमारे भारतीय सेना या भारतीय हमारे सैनिक भाई जब सियाचिन के पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ऊंचा है, हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है ना, तो वहाँ पर प्रेशर का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। तो हमारे सैनिक भाई क्या करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि वहाँ हमको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो पाए। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल हैंड्री से हम लोग हैंडी लॉस ये समझे कि कोई भी लिक्विड में कोई गैस को अगर डिजोल्व करना है तो हमको प्रेशर देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड डिजोल्व होगा। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया हैंडी लॉ। इसका एप्लीकेशन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से लिखा हुआ, वहाँ से लिख लेना, हम तो समझा दिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हैंडी लॉ का न्यूमेरिकल तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, हम तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।